नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ और एक बार फिर इंटेलिजेंट गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। और कल मैंने ये जो हमारे महत्वपूर्ण दिवस थे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो उनका मैंने कंटेंट आधा पार्ट 1 तक बना दिया था। इसके बाद पार्ट 2 बनेगा, जहां से मेरी वीडियो ब्रेक हो गई थी वहां से मैं अब आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये जो हमारी वीडियो है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर है। इसमें मैंने सभी दिवस बताए हुए हैं, उनके याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है, तो आप उनको वीडियो को देख के समझ के आसानी से याद कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो की पीडीएफ या बुक्स या नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे? कल मैंने ये बता दिया था कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी कल आपको कि एक यहाँ पे महिला शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? महिला शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और लड़की शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। तो कितने को? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से आगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। इसको याद करने की ट्रिक बनाई है मैंने, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। उत्पादकता, उत्पादन क्या होता है? उत्पादन होता है कि हम कोई एक प्रोडक्ट है हमारे पास, एक प्रोडक्ट से हम क्या कर रहे हैं? कोई अन्य दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक प्रोडक्ट से क्या कर रहे हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना रहे हैं। तो उत्पादकता मतलब 12 फरवरी। उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी की। उत्पाद का मतलब होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण। तो उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। यहाँ पे हो गया ना सीधे सीधे 12। एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादकता दिवस कब मनाया था? 12 फरवरी को। ये केवल आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ, सरोजनी नायडू जन्म दिवस, ये 13 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। इस दिन तीन महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं 13 फरवरी को। पहला हो गया राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद सरोजनी नायडू जन्म दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके बाद विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को 3 प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? महिला दिवस, सरोजिनी नायडू जन्म दिवस और रेडियो दिवस। ये तीनों दिवस कब मनाए जाते हैं? 13 फरवरी को। इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। राष्ट्रीय महिला दिवस और सरोजिनी नायडू जन्म दिवस और विश्व रेडियो दिवस कब मनाए जाते हैं? तीनों, ये तीनों एक ही डेट में मनाए जाते हैं, 13 फरवरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? 21 फरवरी को। इसको याद करने की ट्रिक बनाई है मैंने, आप हमारी ट्रिक को, अच्छा मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक को ध्यान से सुनना। तो मातृभाषा, भाषा कई प्रकार की होती है। भाषा से इंसान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रकार की भाषाएं ऐसी होती हैं कि जिनसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन कई कई भाषा ऐसी होती हैं कि अगर हम उनका प्रयोग करें तो वो क्या होती हैं? दो व्यक्तियों को एक बना देती हैं, यानी दो व्यक्तियों को आपस में मिला देती हैं। भाषा के प्रभाव से जो दो व्यक्ति होते हैं वो एक मतलब एक हो जाते हैं, दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी भाषा का गलत प्रयोग करा तो एक उसी भाषा के गलत प्रयोग से क्या होता है?
विभाजन हो जाता है, व्यक्तियों का आपस में मतभेद हो जाता है, लेकिन भाषा दो व्यक्तियों को एक बना देती है। भाषा दो व्यक्तियों को एक बना देती है, यानी मिलजुल कर रहना बता देती है। जो भाषा का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, दो को एक बना देती है भाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद शुल्क दिवस। उत्पाद शुल्क दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसको मैंने आपको बताया था, एक इसका और दिवस था उत्पादकता दिवस। हाँ, उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता था? उत्पादकता दिवस मनाया जाता था आपका 12 फरवरी को मनाया था। क्यों मनाया जाता था? क्योंकि एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट का निर्माण होता था। इसी प्रकार जब उत्पादकता एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण होगा, उत्पाद बढ़ेगा तो उत्पाद शुल्क भी बढ़ेगा। उत्पाद शुल्क क्या हो जाएगा? 2 से 4 हो जाएगा। अगर हमारी उत्पादकता 1 से 2 होती है तो उत्पादकता शुल्क 2 से 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 4 हो जाएगा। ये आपको याद करने की ट्रिक है, समझाने की ट्रिक है। अगर उत्पाद 1 से 2 होता है, यानी उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है, तो उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाएगा। 12 दूनी 24, यानी उत्पादकता बढ़ती है तो उत्पाद शुल्क भी बढ़ेगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न सीवी रमन पर। हाँ, ये 28 फरवरी को बहुत सारे व्यक्तियों के बीच मतभेद रहती है कि सीवी रमन का जन्म 28 फरवरी को हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सीवी रमन प्रभाव को घोषित किया गया था 28 फरवरी के दिन, सीवी रमन प्रभाव को घोषित किया गया था 28 फरवरी के दिन, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन प्रभाव को भी घोषित किया गया था 28 फरवरी के दिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, आपको बताता हूं कि शून्य शून्य के यहाँ से भेद को बाद समझ लो, बाद भेदभाव को बाद। तो शून्य के बाद क्या आता है? शून्य के बाद आता है 1। शून्य के बाद क्या आता है? शून्य के बाद 1 आता है। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य के बाद 1 आता है, यानी 0 के बाद 1 आता है। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस, इसको मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी उस वीडियो की, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। नागरिक सुरक्षा दिवस, सुरक्षा, हाँ सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी। जब किसी एक व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाता है तो उसके चारों तरफ क्या लगा दी जाती है? सिक्योरिटी लगा दी जाती है। चारों तरफ क्या लगाई जाती है? सिक्योरिटी, सुरक्षा लगा दी जाती है। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी एक नागरिक की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी लगा दी जाती है। तो इसको याद करने की ट्रिक है, याद कर सकते हो आप आसानी से। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च। एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूरी सिक्योरिटी लगा देना। अगला प्रश्न है हमारा वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि वन में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? वन में 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो गया शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, और तीसरा सर्वहारी। तो वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि भाई वन में कितने जीव पाए जाते हैं? वन में 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी। इसको याद करने की ट्रिक है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व श्रावण दिवस। श्रावण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। श्रावण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसको भी याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है। श्रावण से आप याद कर लेना रावण। श्रावण से क्या याद कर लेना? रावण। श्रावण से रावण। तो रावण क्या करना चाहता था? रावण पृथ्वी पर 3 काम करना चाहता था।
जो वो नहीं कर सका। वो तीन काम कौन कौन से थे? वो तीन काम कौन कौन से थे जो रावण पृथ्वी पर करना चाहता था? पहला काम हो गया कि वो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाना चाहता था, जो कि वो नहीं बना सका। दूसरा काम है वो स्वर्ण, यानी उसकी लंका किसकी थी? हाँ वो सॉरी, गलती होगी मुझसे। वो जो शराब होती है मदिरा, उसमें से दुर्गंध निकालना चाहता था, उसमें सुगंध डालना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका। और तीसरा काम कौन सा है? तीसरा काम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैंने इसको बड़े अच्छे से बनाई थी ट्रिक। तीसरा काम आप सोच लेना, तीन काम करना चाहता था। पहला स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, जो कि वो नहीं बना सका। दूसरा है वो शराब में से क्या निकालना चाहता था? दुर्गंध को दूर करना चाहता था, वो भी नहीं कर सका। और तीसरा काम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना मुझे, वो तीन काम करना चाहता था। तो श्रावण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सुरक्षा दिवस? सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद करने की मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उसको अगर आप देख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो महिला से माँ, इसको साइलेंट कर देना। यहाँ पर क्या बचा? हिला, हिला। अगर कोई चीज बार बार हिल रही है, अंतर से याद कर लेना, अंदर से। अगर कोई चीज बार बार हिल रही है अंदर से, तो उसमें क्या लगा देना चाहिए हमको? 8 से याद कर लेना, गांठ। क्या लगा देनी चाहिए? गांठ लगा देनी चाहिए कस के, ताकि वो हिल ना सके। क्या लगा देनी चाहिए? गांठ लगा देनी चाहिए। गांठ। 8 से आप याद कर सकते हो कि उसमें गांठ लगा देनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी अगर कोई चीज हिल रही है तो उसमें क्या लगा देते हैं? गांठ लगा देते हैं, ताकि वो हिल ना सके। तो हिलने से बचने के लिए क्या लगाते हैं? गांठ। तो गांठ से 8 याद कर लेना, गांठ से 8। तो हिलने के लिए गांठ लगा देते हैं, यानी 8 लगा देते हैं। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई, पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पाई दिवस? 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता, जहां पर 15 व्यक्ति होंगे वहां पर वस्तु का उपयोग तो हो मतलब जरूर ही होगा। जहां पर 15 व्यक्ति होंगे वहां पर वस्तु का उपयोग कह लो चाहे उपभोग कह लो, उपभोग तो होगा ही होगा। यहाँ पर 15 व्यक्ति रहेंगे वहां वस्तुओं का उपयोग होगा, या वस्तुओं की उपयोगिता पड़ती है जहां पर 15 व्यक्ति रहते हैं। अगला प्रश्न, उत्कल दिवस या रेडियो दिवस कम, हाँ उड़ीसा दिवस, उड़ीसा दिवस। उत्कल दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्कल एक दिवस होता है जिसको उड़ीसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उड़ीसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। उत्कल दिवस को उड़ीसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है उत्कल दिवस? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस को उड़ीसा दिवस के नाम से जाना जाता है। और कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई है मैंने कि कल कब आता है। जैसे आज है 3 तारीख है, तो कल कब आएगा? कल आएगा। आज अगर 3 तारीख है तो कल कब आएगा? 4 तारीख को आएगा। कल कब आएगा? 4 तारीख को। तो कल कब आता है? कल हमेशा एक दिन के बाद आता है। कब आता है? एक दिन के बाद। तो कल कब आएगा? एक दिन के बाद, यानी 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कल कब आता है? एक दिन के बाद कल आ जाता है। तो उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और इसको किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा दिवस के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न हमारा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी याद करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो जागरूकता शब्द लिख रहा है यहाँ पे, जागरूकता से आप यहाँ पे इसको रू को उठा लेना, बस जागरूकता से रू अलग कर लेना, और रू से क्या होता है? रुपया होता है। क्या होता है? रुपया। और रू से अगर रुपया को आप, अगर रुपया से ये दो चिन्ह हटा लोगे ऊपर से, तो यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ दो। क्या बचेगा? दो बचेगा। तो जागरूकता कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। रू से रुपया अलग कर लेना, और रुपया से आपको क्या, इससे कौन सा वर्ड बनना है? तो इससे दो, दो बन रहा है, दो, दो दिखाई दे रहा है ना आपको बनता हुआ, रुपया से दो बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से रुपया का सिंबल बनता है, और इसी प्रकार से हम क्या, दो लिखते हैं। तो यहाँ पे जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बनाई है। जो समुद्र होता है, वो समुद्र का जल, समुद्र के भीतर क्या होता है? जल होता है। और समुद्र का जल कैसे चमकता है? जिस प्रकार से कांच चमकता है उसी प्रकार से चमकता है। समुद्र का जल कैसे चमकता है? कांच की भांति चमकता है। कैसे चमकता है? कांच की भांति। जैसे कांच रिफ्लेक्शन देता है उसी प्रकार जल भी रिफ्लेक्शन देता है। और समुद्र में क्या होता है? जल। तो समुद्र का जल कांच की तरह वो चमकता है, रिफ्लेक्स करता है, यानी कांच की तरह रोशनी देता है। मतलब दूर से देखोगे जिस प्रकार कांच दूर से चमकता है, उसी प्रकार रेगिस्तान में आपने मरीचिका टॉपिक पढ़ी होगी, वहां पर अगर रेगिस्तान में मरीचिका पड़ी होगी तो वहां पर जल भी क्या होता है? रेत में दूर से ही चमकता है। तो कांच की तरह चमकता है। समुद्र का जल किसकी तरह चमकता है? कांच की तरह। कांच से याद रख लेना 5। कांच से क्या? कांच से भाई कौन सी गिनती आती है? 5। कौन सी आती है? 5। याद करने की ट्रिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। इसको भी मैंने याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे सब कौन सा खेल देखना पसंद करते हैं? कौन सा खेल देखना पसंद करते हैं? क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। कौन सा खेल? क्रिकेट देखना पसंद करते हैं सब। तो क्रिकेट जब सब देखना पसंद करते हैं तो क्रिकेट में क्या देख के मजा आता है? तो क्रिकेट में जब इंडिया 6 छक्का मारती है, 6 रन छक्का मारती है, तो बहुत मजा आता है। तो खेल से याद रख लेना आप क्रिकेट। और क्रिकेट में कब मजा आता है? जब 6 रन बनते हैं, जब छक्का लगता है। तो खेल में कब मजा आता है? जब 6 रन 6 छक्का लगता है, तो खेल में मजा आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। यानी क्रिकेट, खेल से याद रख लेना आप क्रिकेट। और क्रिकेट में मजा कब आता है? जब इंडिया 6 मारती है, तो खेल में मजा आ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है। स्वास्थ्य से आप इतना भाग साइलेंट कर देना, स्वास्थ्य का, सॉरी या वाला साइलेंट कर देना, बाकी था वाला रहने देना। तो स्वास्थ्य को अगर आप सही से पढ़ोगे, मतलब साइलेंट करके, तो स्वास्थ्य से क्या हो जाएगा? साथ। स्वास्थ्य से क्या बन जाएगा? साथ। तो स्वास्थ्य से साथ, स्वास्थ्य यानी सा ले लेना, यहाँ से सा और यहाँ से था। तो यहाँ से पूरा सा ले लेना, और यहाँ से अगर आप पूरा था उठा लोगे तो क्या बन जाएगा? साथ। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य याद रख लेना, स्वास्थ्य से साथ, स्वास्थ्य से 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं इसको, इसमें कुछ खास बताने लायक ट्रिक है नहीं। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विरासत
विश्व विरासत या धरोहर दिवस भी कह सकते हो इसको। विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी याद करने की छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से या वैसे ही याद कर सकते हो आप। विरासत यानी सत से सात, सात के बाद क्या आता है? सात के बाद क्या आता है? तो सात के बाद आता है आठ, और सात में क्या जोड़ने से आठ आता है? तो सात में एक जोड़ने से आठ आता है। क्या जोड़ने से आठ आता है? एक जोड़ने से। तो सात में हम क्या जोड़ते हैं? आठ आ जाए। सात में अगर एक को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सात आठ में परिवर्तित हो जाएगा। तो विरासत से सात ले लेना, और सात में क्या जोड़ने से आठ आता है? तो सात में एक जोड़ने से आठ आता है। तो एक और आठ इक्वल टू 18 अप्रैल को विरासत या धरोहर दिवस का मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है अंबेडकर जयंती? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है? तो इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिससे आप याद कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी थे, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो पहले जाति होती थी कि जाति को चार धर्मों में बांटा गया था पहले समय में, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल, ये चार कैटेगरी थी। कितनी कैटेगरी थी? चार कैटेगरी। कितनी कैटेगरी होती थी पहले? चार कैटेगरी होती थी। तो लेकिन पहले जो नीच जाति के व्यक्ति होते थे, सॉरी छोटी जाति के जो व्यक्ति होते थे, उनको शिक्षा का अधिकार, यानी उनको जो शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको जो स्कूल में अपनी बराबरी पर कोई बैठाता नहीं था, उनको क्लास में नहीं ले दी, क्लास में प्रवेश वर्जित था उनका, छोटी जाति के व्यक्तियों का। लेकिन जो बाबा साहब अंबेडकर जी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो चारों प्रकार की जाति थी, यानी चारों प्रकार की जाति को किस में कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट तो नहीं किया, लेकिन चारों जाति को एक के समतुल्य रख दिया शिक्षा के स्तर से, शिक्षा के स्तर से, ताकि सारे व्यक्तियों को बराबर की शिक्षा मिल सके। तो चार जातियों को एक में कन्वर्ट कर दिया अंबेडकर जी ने। चार जातियों को एक में कन्वर्ट नहीं कर दिया, चारों जातियों के जो व्यक्ति थे उनको एक ही तरह से शिक्षा देने लगे, यानी एक ही प्रकार से शिक्षा उनके लिए बनाई गई। तो चार जातियों के व्यक्तियों के लिए एक ही शिक्षा बनी थी, एक ही टाइप की शिक्षा बनाई गई, उनको एक ही क्लासरूम में साथ साथ बैठाकर पढ़ाया जा सके। उस प्रकार से अंबेडकर जी ने एक नियम लागू किया। तो अंबेडकर जी का यही मेन काम था, और इससे आप याद कर सकते हो कि अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती थी, क्योंकि अंबेडकर जी ने चारों जातियों को, उनमें भेदभाव ना समझा और उनको चारों जातियों को एक, चारों जाति शिक्षा के माध्यम से चारों जातियों को एक समतुल्य कर दिया, एक के तुल्य कर दिया, यानी चार जातियों को एक के तुल्य कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अब देखो, इसको भी मैंने याद करने की छोटी सी ट्रिक बनाई है अपनी खुद की, अच्छी लगे तो आप उस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। जैसे पुस्तक, हम पढ़ाई दो वस्तुओं से करते हैं, पहला होता है पुस्तक और दूसरा होता है कॉपी। कॉपी से हम क्या करते हैं? कॉपी से भी हम पढ़ते हैं, उसमें पहले लिखते हैं, बाद में उसे याद करते हैं, और पुस्तक से हम पहले प्रिंट करते हैं, किताब बनाते हैं, तब उससे पढ़ते हैं। तो पुस्तक और कॉपीराइट पढ़ने के लिए दो वस्तुएं बनी हुई है। पढ़ने के लिए कितनी वस्तुएं? दो वस्तुएं। लेकिन लिखने के लिए तीन वस्तुएं बनी हुई हैं। पहला हो गया पेन, दूसरी हो गई पेंसिल, और तीसरा हो गया स्केच। पढ़ने के लिए दो वस्तुएं और लिखने के लिए कितनी वस्तुएं? तीन वस्तुएं। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पढ़ने के लिए दो वस्तुएं, लिखने के लिए तीन वस्तुएं बनाई हुई हैं, तो इसलिए 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये केवल पढ़ाई के पर्पज से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। क्योंकि पढ़ने के लिए दो वस्तुएं और लिखने के लिए तीन। पढ़ने के लिए किताब और कॉपी, और लिखने के लिए पेन, पेंसिल और स्केच। बस सिंपल सी ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस। पंचायती राज्य दिवस, हाँ, ये पंचायती राज्य दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज्य दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्र पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्र पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, सॉरी। चलिए अगला और हमारा लास्ट, आज का लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहा। विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मलेरिया दिवस? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर अप्रैल थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। 15 अप्रैल को 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो आपको महत्वपूर्ण दिवस आगे की वीडियो में मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारे वीडियो आगे बनते रहें तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।